यूपी पुलिस कांस्टेबल नंबर 156 से 280 नंबर का टारगेट है। तो इसमें से आज दिन है पहला, और पहले दिन का पहला चैप्टर है रस। तो रस का ये रस जब किसी पाठक, दर्शक या श्रोता को देखकर, किसी कहानी को सुनकर या किसी बात को सुनकर कोई भाव जो पैदा हुई, वही का कहा जी रस। जैसे है प्रेमी का किसी प्रेमिका को देखना, कोई मजेदार चुटकुला पढ़ना, अचानक से मुड़ने पर पीछे शेर को देख लेना, है ना, माँ को अपने बेटे का मरते हुए देख लेना, या माँ का अपने बच्चे के प्रति प्यार देख लेना, किसी शहीद को देख लेना, वही का कहा जाए रस। एक परिभाषा और आ गए, विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भावों के संयोग से जो मिलकर बना है, वही का कहा गया है रस। एक परिभाषा दीन है विश्वनाथ, विश्वनाथ कहीं है रफियते आस्वादतम इतम, रफियते आस्वादिता इता, यानी यह बात कि जिसका आस्वादन किया जा सके वही रस है, यह बात कह देने को विश्वनाथ। विश्वनाथ की एक चीज और है, विश्वनाथ कहदीन है वाक्य रसालम काव्यम, विश्वनाथ का कहदीन है वाक्य रसालम काव्यम। एक परिभाषा नाट्यशास्त्र में लिखी है, वह में लिखा है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगपत फनिष्पत्ति, यानी विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगपत फनिष्पत्ति। और एक तृतीय उपनिषद में इनकी परिभाषा लिखी है, वह में लिखा है रसो वह स। अब देखो, हम अगर नाट्यशास्त्र में कौन सी परिभाषा लिखी है, तो नाट्यशास्त्र में परिभाषा लिखी है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगपत फनिष्पत्ति, नाट्यशास्त्र में लिखी है। भरत मुनि जो भरत मुनि यही नाट्यशास्त्र का लिखिन है, और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का पंचम वेद कह दी जाता है। अगर हम कह दें कि 1 से 4 अध्याय में लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो 1 से 4 अध्याय में लिखी गई पुस्तक ही नाट्यशास्त्र है। जहां पर छठे अध्याय में रस के बारे में बतावा गया है, तो 7वें अध्याय में भाव के बारे में बतावा गया है। अच्छा, एक आदमी आवा उद्धट, उद्धट बता दीन सरते इति रस, सरते इति रस, उद्धट बता दीन कि जो सरते इति रस, यानी जो प्रवाहित होए वह का है रस है। अब एक आदमी है भरत मुनि, भरत मुनि बता दीन कि भैया, भरत मुनि यो बता गए कि जो रस है ना वे 8 हैं, तो लेकिन रसों की कुल संख्या कितनी है? 9। रस का शाब्दिक अर्थ का है आनंद, रस काव्य की प्राणात्मा है, यो को बता दी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रृंगार रस का रसों का राजा भैया को कह दी भोजराज कह दी। श्रृंगार रस 2 प्रकार का है, हम आगे बता, जेमा से 2 प्रकार, पहला है संयोग, एक है वियोग। ठीक है। रस के 4 अंग हैं, जहां पर पहला अंग है स्थायी भाव, दूसरा है अनुभाव, तीसरा है विभाव और चौथा है संचारी भाव। स्थायी भाव टोटल कितने हैं? 9। अनुभव कितने हैं? 4। अनुभव में 4 अंक है तो 4 हो गए। विभाव कितने हैं? 2 और संचारी भाव कितने हैं? 33। स्थायी भाव भी यही जो भाव है ना, वही भाव जो काव्य में अंत तक बने रही हैं, उनका कहा जाए प्रधान भाव या मुख्य स्थायी भाव कह दी जाए। जैसे श्रृंगार रस है, तो श्रृंगार रस 2 प्रकार का है, पहला है संयोग, दूसरा है वियोग। यहाँ पर संयोग का स्थायी भाव का है रति है, और करुण रस का स्थायी भाव का है संयोग, है ना। हाथ रस का स्थायी भाव हंसना है, करुण रस का शोक है, रौद्र रस का क्रोध है, वीर रस का उत्साह है, भयानक रस का भय है, विभत्स रस का घृणा है या जुगुत्सा है। अद्भुत रस की बात कर दी, विस्मय या आश्चर्य है। अब देखो, हमका 9वें रस के बारे में ध्यान रखेगा, नंबर तक ध्यान रखेगा, तो 9वां रस हमका भैया कौन सा है? शांत रस है। जहां पर शांत रस का स्थायी भाव है रम या फिर निर्वेद, है ना, सम या फिर निर्वेद। शांत रस की खोज भैया को कर दी है, तो शांत रस की खोज कर दी ने अभिनव गुप्त। शांत रस का स्थायी भाव भैया को लिखित है, तो शांत रस का स्थायी भाव लिखिन है केशव दास, और शांत रस की परिभाषा को दी है उद्भट्ट दीन है। शांत रस की खोज को कर दी है अभिनव गुप्त, शांत रस का स्थायी भाव को दे दी है केशव दास, शांत रस की परिभाषा को दे दी है उद्भट्ट। अगर हम वत्सल रस की बात करी, तो वत्सल रस का मतलब है वत्सल, जहां पर वत्सल रस की खोज भैया को कर दी है, वत्सल रस की खोज कर दी है सूरदास, और वत्सल रस की परिभाषा दे दी है विश्वनाथ। शांत रस की बात करें तो हमका भैया अभिनव तो शांत है का, तो शांत रस की खोज को कर दी अभिनव गुप्त, और शांत में केशवदास का ध्यान रखियो कि इनका स्थायी भाव को दी केशवदास दीन, और शांत रस की परिभाषा को दी उद्भट्ट। उद्भट्ट आएंगे भैया हटो, उद्भट्ट हम परिभाषा हम दे। भक्ति रस की बात करें तो भक्ति रस की परिभाषा दीन, भक्ति रस का अगर हम स्थायी भाव की बात करें तो भक्ति रस का स्थायी भाव अनुराग, और भक्ति रस की परिभाषा दीन है रूप गोस्वामी। विभाव का ही विभाव वी सोए हुए भाव ही जो सहारा पहिए तुरंत जागृत हो जी, उनका कहा जाए विभाव। विभाव 2 प्रकार का हुई, पहले है आलम्बन विभाव, दूसरा है उद्दीपन विभाव, है ना। तो अगर हम आलम्बन और उद्दीपन 2 ही प्रकार का तो है विभाव, लेकिन हम अगर आलम्बन विभाव की बात करें तो आलम्बन विभाव भी 2 ही प्रकार का है, पहले है आश्रय आलम्बन, दूसरा है विषय आलम्बन। अगर हम आश्रय आलम्बन की बात करी, तो आश्रय आलम्बन भैया वो है जेके मन में उत्पन्न हो, जेके
मन में उत्पन्न हो। जैसे नायक नय या नायिका की बात करब तो इनके मन में उत्पन्न बा तो आश्रय आलम्बन है। विभाव भैया ये सोए हुए भाग हैं, जागृत ये सहारा पाई है, जागृत हो जी है। विभाव द्वि प्रकार का है, पहले आश्रय आलम्बन विभाव, दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव द्वि प्रकार के हैं, आश्रय आलम्बन है ना और विषय आलम्बन। यहाँ पर आश्रय आलम्बन वो है जेके मन में उत्पन्न होए, विषयालंबन वो है कि जेका देख के उत्पन्न होए, विषम आलम्बन काय, विषय आलम्बन काय, जेका देख के उत्पन्न हुए। जैसे हम कहा कि सुनील शेट्टी जो है ना वो शिल्पा का देख के का होगा, मोहित होगा। तो भैया सुनील के मन में उत्पन्न भा तो सुनील का ही आश्रय आलम्बन और जेका देख के उत्पन्न होए वे का कहा जी विषय आलम्बन। अच्छा, हम विभाव तो दो ही प्रकार के बतावाहिन। पहले हम बतावाहिन आलम्बन विभाव, फिर दूसरा बतावाहिन उद्दीपन विभाव। यहाँ पर आलम्बन विभाव का हम दुई भागन में बांट दिन, आश्रय आलम्बन जेके मन में उत्पन्न हो और विषय आलम्बन जेका देख के उत्पन्न हो। अब हम उद्दीपन विभाव की बात कर रहे तो उद्दीपन विभाव यही जो उन भावों को तेज तेज करने वाले साधन। जैसे कहूँ पर अगर तुमका सुनसान जगह दिख गए है ना, चांदनी रात, अंधेरी रात, रात में उल्लू की आवाज, फरफराहट है ना, रिमझिम बारिश हुई, चमेली के फूल बालन में है, तो यहाँ पर कहा जाए यो उद्दीपन विभाव आए। उद्दीपन विभाव यही जो भावों का अपने आप ही तेज कर दे है ना। जैसे लिखा है हरीफ अंधेरी रात में चुड़ैल देखकर भाग गया, तो हरीफ का है, हरीफ के मन में उत्पन्न हुआ तो यह आश्रय आलम्बन है। अब अंधेरी रात, तो अंधेरी रात का है, अंधेरी रात वो है भैया जहां पर जौन की भावन का तेज कर दे में का कहा जाए उद्दीपन विभाव है ना। तो हरीश अंधेरी रात में चुड़ैल को देखकर भाग गया। अब अगर हरीश आश्रय है तो अंधेरी रात का है, उद्दीपन है। जहां पर उद्दीपन अगर अंधेरी रात है तो चुड़ैल का है, विषय आलम्बन है। ठीक है, विषय आलम्बन है। हमका अनुभव अभे बताना है कि अनुभव में है कितने अक्षर हैं, 4। तो अनुभव कितने हैं, 4। वे भाव जो शारीरिक क्रियाओं के द्वारा जानबूझकर किए जाते हैं उनका कहा जाए अनुभव। जैसे है कुछ है ना, जैसे मुंह मुंह बनाना, थप्पड़ दिखाना, आंख मारना, सीटी बजाना, इशारे करना, जो जानबूझकर कर दो, आंखें दिखाना, सिर हिलाना, भाव हिलाना, ये सब का है भैया है ना। ये सब का है जो जानबूझकर की जाए उनका कहा जाए अनुभव। सात्विक का ही जो स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं, जैसे है आंसू, डर है ना, ये सब का ही स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं। सात्विक में एक बात ध्यान रखियो कि कितने सात्विक अनुभव हैं, तो हम कहा भैया सात्विक अनुभव तो 9 है। जहां पर 9वां सात्विक अनुभव का है 9th नंबर का जम्हा यानी जम्हाई लेना, जम्भा है जम्भा। अगर हम कायिक कहा तो कायिक का मतलब है कि जोन अपनी काय या शरीर के द्वारा जानबूझकर किए जाए, थप्पड़ दिखा देनो, पलके झपका देनो, लात मार देनो, तो ये का होगा, कायिक होगा। अगर हम वाचिक की बात करें तो वाचिक भी यही जो कि वाणी के द्वारा कर दो उनका कहा जाए वाचिक। जैसे गाली देना, चुटकुला सुनाना, सीटी मारना, शायरी सुनाना, ये का ही वाचिक यानी वाणी के द्वारा कर दो। आहार काय है, आहार का मतलब है वेशभूषा के द्वारा कर दो, वेशभूषा के द्वारा कर दो। जैसे तुम कोनो भी जोकर के कपड़े पहन लीनो है ना, छोटे कपड़े पहन लीनो, मस्खरे के कपड़े पहन लीनो, तो ये सब का ही आहार हैं। संचारी भाव का ही तो संचारी भाव वी भाव है जो स्थायी भाव के सहायक हुई है और मन में होने वाले संचरण से पैदा हुई है, उनका कहा जाए संचारी भाव। संचारी भाव स्थायी भाव के भैया सहायक ही। स्थायी संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33 है, भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि के अनुसार कितने हैं, 33 है ना। तो संचारी भाव का ही वे भाव जो स्थायी भाव के सहायक हुई हैं और मन में उत्पन्न होने वाले संचरण से पैदा हुई हैं, उनका कहा जाए संचारी भाव। इनकी संख्या कितनी है, 33 है भरत मुनि के अनुसार। लेकिन 34वें संचारी भाव की बात करते हैं तो 34वां संचारी भाव कौन सा है, छल है। 34वां संचारी भाव कौन सा है, 34वां संचारी भाव कौन सा है, तो 34वां संचारी भाव है छल, है ना। छल के अनुसार है तो महाकवि देव के अनुसार है, आचार्य देव, महाकवि देव बता दें कि 34वां संचारी भाव का है देव के अनुसार। जहां पर एक अगर 34वें संचारी भाव की हम अगर बात कर दे तो चटपटाहट है, तो चटपटाहट के बारे में को बता दी आचार्य रामचंद्र शुक्ल बता दी कि 34वां संचारी भाव चटपटाहट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, और छल के अनुसार है महाकवि देव के अनुसार। संचारी भाव कितने हैं, 33। संचारी भाव अही कौन से संचारी भाव के यहाँ ई जौन भरत मुनि है ई बताइन है कि कुछ समय के लिए पैदा हुई हैं और फिर अपने आप हट गई हैं, है ना। और इन्हीं के यहाँ कैसे मान लीन, पानी के बुलबुले की भांत मान लीन, पानी के बुलबुले की भांत मान लीन है। अच्छा, अगर हम आगे छंद की बात करें तो महर्षि पाणिनि के अनुसार जो आनंदित करे वही का कहा जाए छंद। छंद का अर्थ का होता है बंधन। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिला है, ऋग्वेद में मिला है। छंद का दूसरा नाम है पिंगल, क्योंकि यह पिंगल ऋषि के द्वारा ही खोजा गया है। छंद के अवयव कितने हैं, 7 है। हम का भैया संख्या हो चाहिए, मात्राएं हो चाहिए, वर्ण हो चाहिए, गति, यति, है ना, तुक, गण, चरण, पाद। ये में जो हमका ध्यान रखे वो का है तुकांत का ही। तुकांत युवा ही कि अगर छंद के
अंतिम शब्द में, छंद के अंतिम शब्द में यदि तुक बन नहीं है तो एक तुकांत कह दीजिए और नहीं बन नहीं तो अतुकांत कह दें। ठीक है, जैसे है कि मुझे नहीं ज्ञात मैं कहाँ हूँ, यहाँ हूँ या वहाँ हूँ। अच्छा, अगर हम गण की बात कर दें तो गण की संख्या कितनी है, 8 है। इतनी बात ध्यान रखें कि प्रत्येक गण कितने अक्षर का है, प्रत्येक गण 3 अक्षर का है। और जहां पर हम अगर गणन का याद करें का एक सूत्र है, या माता राजभान फलगा, या माता राजभान फलगा है, पहले है या माता राजभान फलगा। अच्छा, अगर तुम यह बात कह रहे हो कि या माता राजभान फलगा, तो अभी हमें जो चीज लिखी है वो हमका ध्यान रखेगा। छंद कितने प्रकार के हैं, छंद 3 प्रकार के हैं। पहले है मात्रिक छंद, फिर अगला है वर्णिक छंद और फिर अगला है मुक्त मुक्त छंद। जहां पर अगर हम मात्रिक छंद की बात करें तो मात्रिक छंद में जहां पर मात्राओं की संख्या की गिनती हुई उनका मात्रिक छंद कह दी जाएगी। वर्णिक छंद जहां पर वर्ण वर्ण गिन ली इनके कि भैया वर्ण कितने हैं, 1 2 3 4, तो वहां पर वर्णिक छंद हो जाएगी। जहां पर अगर मुक्त छंद की बात करब तो मुक्त छंद जहां पर न कोई ताल हुई, न कोई क्रम हुई, न कोई लय हुई, ना ही कोई वर्ण की गिनती हुई और ना ही कोनो भी चीज की गिनती हुई, न मात्रा गिनती हुई, काजी मुक्त छंद। अच्छा, हमका पढ़े दो ही हैं। हमका मात्रिक छंद कितने प्रकार का है, तुम कहियो भैया मात्रिक छंद 3 प्रकार का है। पहला है सम मात्रिक छंद, पहला कौन सा है, सम मात्रिक छंद। तो सम मात्रिक छंद वो है कि जहां पर पहले है सम मात्रिक छंद, फिर अगला है अर्ध सम मात्रिक छंद, फिर अगला है विषम मात्रिक छंद। सम मात्रिक छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हुई हैं, समान मात्राएं हुई हैं। सम मात्रिक छंद में प्रत्येक चरण में समान मात्राएं हुई हैं भैया, 4 4 मात्राएं समा होती हैं, 4 4 मात्राएं समा होती हैं। हमका अहीर में कितनी मात्राएं है, 11। तोमर में कितनी मात्रा है हमका भैया, तुमरो। तो मरो तो आदमी कितने घंटा मर रहा, 12 घंटा मर रहा। चौपाई में है 4 पाई हो में है, चौपाई में है कितनी मात्रा है हमका भैया, चौपाई में 4 पाई होती हैं। तो 4 पाई का मतलब 16 मात्रा है। राधिका में कितनी मात्रा है, कृष्ण राधा दुई आदमी है तो दुई दुई यानी 22 मात्रा है ना। रोला में कितनी मात्रा है, रोला में 24 मात्रा है। लेकिन रोला ध्यान रखियो कि पहले 11 घंटा जमत रहा, अब भैया 13 घंटा जम रहा। तो पहले 13 और फिर पहले 11 फिर 13। रोला मैया कितनी मात्रा है, रोला मैया 24 मात्रा है, रोला 24 घंटा जमी। गीतिका की बात करी हमका भैया, गीत आदमी कब गई, 26 जनवरी का गई, तो गीतिका मैया कितनी मात्रा है, 26 मात्रा है। सरसी की बात कर दी तो भैया हमका सर सर तो सर से होगा सर से क्या होगा, सरसी, और सर से होगा 27। तो सरसी में कितनी मात्रा है, 27 मात्रा है। अगर हम हर गीतिका की बात करते तो हर गीतिका का मतलब है कि हम भगवान का नाम हरि गीत, हरि के गीत कितने दिन गई हो भैया, 28 दिन का महीना हो तो 28 दिन का हो जाए। तो हर गीत का में कितनी मात्रा है, 28 मात्रा है। अगर हम तांडाक की बात करते हैं हमका भैया, तांडव कितने दिन चली, तुम कहियो भैया 31 दिन का महीना है, लेकिन तांडव भैया 30 दिन चली, एक दिन छुट्टी रही। एक दिन जोन तांडव आदमी करी वे महिला के छुट्टी रही एक दिन। तो तांडाक भैया कितने दिन है, 30। अच्छा, हमका वीर और आल्हा, तो इस सब मात्रिक छंद ही। अगर हम वीर आल्हा की बात करी हमका, इनमें बताओ कितनी मात्रा है, तो भैया 31 मात्राएं हैं। वीर में कितनी मात्रा है, 31 मात्रा है आल्हा में। अच्छा, अगर हम अर्धसम मात्रिक की बात कर दे तो अर्धसम मात्रिक वो है जहां पर विषम चरण में मात्राओं की संख्या का हुई समान हुई, चाहे वो पहला और तीसरा होए, है ना। सम चरण में दूसरा और चौथे में भी मात्रण की संख्या बराबर हुई। तो अर्ध सम्मात्रिक छंद 4 प्रकार के हैं, हम बता चुके हैं। पहला है बरवय, दोहा, सोरठा, उल्लाला। बरवय, दोहा, सोरठा, उल्लाला। बरवय, दोहा, बरवे मैया कितनी मात्रा है हमका भैया, बरवे मैया पहले चरण में 12 मात्रा है, पहले और तीसरे मैया, और फिर 7 मात्रा है। बताएं कि नहीं बताएं, बरवे मैया। हमका दोहा में है कितनी मात्रा है, तो देखो पीछे जो रहा है ना, हमका दोहा में है कितनी मात्रा है, तो दोहा में पहले में 13 मात्राएं हैं, फिर 11 मात्राएं हुई, और सोरठा में ध्यान रखो कि सोरठा में पहले 11 मात्राएं हैं, फिर 13 मात्राएं हैं। तो सोर उठा तो पहले 11 फिर हुई 13, ऐसे ध्यान रखियो। उलाला की बात करी हमका भैया, उलाला में पहले में 15 मात्राएं हैं, फिर 13 मात्राएं हैं। अच्छा, अगर हम विषम मात्रिक छंद की बात कर दे, विषम मात्रिक छंद की बात कर दे तो प्रत्येक चरण में मात्राएं कैसी रही हैं, असमान नहीं है। विषम मात्रिक छंद की बात कर दे तो प्रत्येक चरण में मात्राएं असमान नहीं है भैया, 6 6 वाला है यो, 6 6 वाला, है ना। हम कहा भैया कुंडलिया के बारे में बात करियो तो कुंडल, तो कुंडल अगर अगर कान के कुंडल लेके छीनगा तो कहाँ जियो तुम, डॉक्टर के पास जियो तो डी आर, डॉक्टर के पास जियो तो डी आर। डी से होगा दोहा, आर से होगा रोला। अगर हम छप्पे की बात कर ले तो छप्पे, तो भैया अगर एक घर में छप्पर लगा है, छप्पर छप्पर लगा है तो आर ओ वह के लगे का हुई, आ छप्पर लगा है वह के लगे आर आर आरोह है। तो आरोह है तो छप्पर है तो आरोह है। तो आर ओ का मतलब है आर से रोला, उलाला मिलके छप्पे बन जाई। और कुंडलिया का मतलब भैया कुंडल अगर को कान के लेके छीन कर लेके चला गया तो डॉक्टर, यानी दोहा और रोला बन जाई। अच्छा, हम एक बात और बता रहे हैं हमका कि जौने से शुरू हुए वहीं पर अगर खत्म हो जा रहा है, जौने से शुरू हुए वहीं पर खत्म हो जा रहा है हमका, कि लिखा है कि रस
रस आगे आगे कोनो भी पंक्तियां लिखी हैं, 6 पंक्ति लिखी हैं। कितनी पंक्ति लिखी हैं? 6, है ना? एक चीज ऐसे ध्यान रखा जा सकता है। कैसे ध्यान रखा जा सकता है? कुंडल तेरे नाम के और तेरे नाम पर ही खत्म। तो कुंडल तेरे नाम के तेरे नाम पर ही खत्म। अगर कुंडलिया हुई तो सेम पर शुरू हुई, सेम पर खत्म हुई कुंडलिया 6 में। और छप्पे में ही हम बता चुके हैं कि छप्पे में ही आरो यानी आर से होगा रोला, आर से होगा उलाला, रोला। अब रोला और सोरठा में अंतर का है, तो रोला सोरठा में थोड़ा थोड़ा अंतर है। देखो रोला में हम भी पहले 11 मात्रा है, फिर 13 मात्रा है, और सोरठा में पहले में 11 मात्रा है, फिर 13 मात्रा है। लेकिन रोला जो है वो सब मात्रिक छंद है। रोला सब मात्रिक छंद है, जहां पर सब मात्राएं इक्वल ही होती हैं। 4 चरण हुई है रोला में, है ना? सब मात्रिक में कितने चरण हुई है? 4। अगर हम अर्ध सम्मात्रिक की बात कर रहे हैं तो अर्ध सम्मात्रिक में केवल 2 ही चरण हुई है ना? अर्ध सम्मात्रिक में केवल 2 ही चरण हुई है। और एक चीज ध्यान रखी हो कि रोला अगर जमी तो देखो जो रोला और सोरठा में अगर तुमका कंफ्यूजन है तो रोला के आखिरी जो शब्द लिखा हुई वो दुई मात्राएं हुई है रोला में, है ना? अंतमा दीर्घ वर्ण आई, अंतमा दीर्घ वर्ण आई। और अगर सोरठा आवा तो वह अंतमा अंतमा लघु वर्ण आई। लघु का मतलब है छोटा वर्ण आई। सम्मात्रिक में कितने चरण हुई है? 4 चरण हुई है। अर्ध सम्मात्रिक में कितने चरण हुई है? द्वि चरण हुई है। और विषम मात्रिक में कितने चरण हुई है? 6 चरण हुई है। जहां पर हम ऊपर बताना है कि हमका की छंद हम 3 प्रकार के बताना है हमका भैया, मात्रिक छंद, फिर दूसरा बताना है वर्णिक छंद, तीसरा बताना है मुक्त छंद, है ना? अब हम मात्रिक की बात कर ली ना, अब हम वर्णिक की बात करब तो वर्णिक में ध्यान रखियो हमका भैया इंद्र वजा। तो इंद्र के लगे वज्र है तो इंद्र वजा में कितनी मात्राएं हैं? 11 मात्राएं हैं। हमका उपेंद्र वजा, तो उपेंद्र वजा में भी कितनी मात्रा है? 11। भैया वज्र, वज्र कैसा रहा भैया? वज्र तो देखो कैसे रहा। वज्र तो एक एक करके हड्डिन का राहत की नहीं रहा, तो एक एक से 11 ध्यान रखियो। इंद्र वजा में 11, उपेंद्र वजा में 11। वंशस्थ का ध्यान रखियो कि वंश का कितने घंटे काम पर रहा? 12 घंटा काम पर रहा। वंशस्थ में कितनी मात्रा है? 12। और द्वित विलंबित में कितनी मात्रा है? 12 मात्रा है। द्वित विलंबित, अगर कोनो ट्रेन विलंब है तो भैया विलंब है तो वो कब कवर करती है? तो 12 बजे। तो विलंब द्वित विलंबित में कितने हैं? 12 वर्ण है। बसंत कलिका की बात करी तो बसंत कलिका में कितने वर्ण है? 14 वर्ण है। मालिनी की बात करी, मालिनी, तो मालिनी के पीछे एक आदमी गया कितने दिन का? 15 दिन का। तो मालिनी में कितने वर्ण है? 15। बसंत कलिका में 14 है ना? अगर हम शिखारिणी की बात करी तो शिखारिणी में कितने वर्ण है? 17 वर्ण है। अगर हम सवैया की बात करी, सवैया में तो 22 से 26 वर्ण के बीच में कुछ भी हो सकता है। जहां पर मालिनी सवैया में 22 है, मालती सवैया में 23 है। और अगर हम मालती सवैया के बाद मल्लिका सवैया की बात कर दे तो 24 मात्राएं हैं। धनाक्षरी की बात कर दे, धनाक्षरी की, तो भैया धन आदमी का कितने दिन चाहिए? 31 दिन चाहिए। रूप धनाक्षरी, अगर आदमी रूप बना बना काम करी तो धन वही का 32 दिन चाहिए। अगर वो देव के देवतन की आरती कर रहा है तो देव धनाक्षरी ही लिखा है तो वह 33 वर्ण हुई है। तोटक की बात करी हमका भैया, तोता जो है वो 12 घंटे का है। 12 घंटे जाग रहा, 12 घंटे सो रहा। अगर हम कवित्त की बात करी तो कवित्त का मतलब है भैया कविता। आदमी कविता में यहाँ देखो, कविता आदमी कितने दिन सुनी? कविता तो भैया अच्छी चीज है, तो अच्छी चीज है तो वही का आदमी 31 दिन सुना था। कितने दिन सुना था? 31 दिन सुनना है कविता। अच्छा, अगर हम विराम चिन्ह की बात कर दें तो विराम चिन्ह का मतलब है, विराम का मतलब का है ठहराव। अल्प विराम का ही अल्प विराम जब वाक्य में ठहराव थोड़ी देर के लिए हुई तो कहा जी अल्प विराम, यानी जैसे कामा लगा देंगे। जैसे लिखा है अगर कोनो डेट लिख रहे हो 26 जनवरी 2024, है ना, चैत्र एकादशी संवत ये सब लिख रहे हो, 15 अगस्त 1947 लिखो तो कामा लगा देनो। अगर शुरुआत में हाँ नहीं ये सब आगा, हाथ नहीं, है ना, निसंदेह ये सब आगा तो वो कामा लगा देनो। हाँ ठीक है, जब और का बोध हुई राम और मोहन या राम के साथ है कामा लग गा तो हो हम का लगा दे, अब अल्प विराम लगा दे, अब यानी कामा लगा दे। अच्छा, अगर हम अर्ध विराम की बात कर दे तो अर्ध विराम का मतलब है कि अर्ध विराम का मतलब एक ऊपर बिंदी होए और नीचे का होए कामा होए। अर्ध विराम का मतलब आधा विराम, आधा रुके है। जब किसी वाक्य में अल्प विराम यानी अल्प विराम से थोड़ा अधिक देर अगर हमका रुके पर जाए वे का कहा जी अर्ध विराम। जैसे हम लिखा, जैसे कोनो भी किंतु परंतु वरना, है ना, क्योंकि इसलिए फिर भी इन शब्दन का इस्तेमाल हुई तो अर्थ विराम का जो हमका वो बात तो करती, रुक गए, अब आगे जाने की इच्छा है कि नहीं, तो किंतु मौका नहीं मिल पाया, वह फेल होता रहा और फिर भी मेहनत करता रहा। तो अगर हम पूर्ण विराम की बात कर दे तो पूर्ण विराम का मतलब तो पता ही है ना, छंद के अगर कोनो भी छंद आगा वह के चरण अगर खत्म होंगे तो एक समाप्ति पर आ जाए। कोनो कहानी लिखियो, उपन्यास लिखियो तो आ जाए। कोनो वाक कोनो शब्द अगर पूर्ण होगा तो वही में लिखियो तो वही में आ जाए। राम पुस्तक पढ़ता है हम लिख दिन, हमका रमेश ने मुझे
रमेश ने मुझे खाना दिया है, तो यूँ हम लिख दें भैया, काम खत्म होगा। अच्छा, अगर हम अपूर्ण विराम की बात कर दें, तो अपूर्ण विराम या उप विराम की बात कर दें, जब वाक्य में वही के कही बात जारी रहे या आगे जानने की इच्छा हो, अपूर्ण विराम। हम कहा कि मुझे तेरी एक बात पता है, अब तो जाने की इच्छा है कि नहीं, तो अपूर्ण विराम का मतलब है कि द्विबिंदी। अपूर्ण विराम का मतलब क्या है? द्विबिंदी। और अर्ध विराम का मतलब है नीचे ऊपर एक बिंदी, नीचे एक कामा। तो अपूर्ण विराम की बात है, मुझे तेरी एक बात पता है, अब भैया रुक गए। अब आगे कौन बात पता है, तो आगे जानने की इच्छा है कि नहीं, तो जब आगे जानने की इच्छा हो तो वहां पर अपूर्ण विराम होने वाला है। हम कहा भैया साकेत, हम किताब का नाम लिखा साकेत, आगे आगे तक तुम सोच रहे हो कि आगे का है, तो साकेत के बरा आगे लिखे है द्विबिंदी लगा के एक अध्ययन। कामायनी की बात कर, कामायनी, अब द्विबिंदी लगा के तुम सोच रहे हो कामायनी एक अनुशीलन। प्रश्नवाचक चिन्ह तो पता है कि प्रश्न प्रश्न करने के लिए। विस्मय चिन्ह की बात करी, हर्ष करुण शोक है ना, भय विस्मय इस संबंध में आ रहा तो विस्मय चिन्ह होगा। कहो आप दीर्घायु हो, आप शतायु हो, है ना। संबोधन चिन्ह की बात कर दी तो लिखा है सुनिए, यहाँ आइए, खबरदार, आगे मत बढ़ना, भाइयों और बहनों, देश का विकास प्राथमिक है। तो संबोधन का मतलब एक्सक्लेमेटरी है। संबोधन का मतलब क्या है? एक्सक्लेमेटरी। संबोधन दिन जा रहा, हम कहा सुनिए, यहाँ आइए। अच्छा, लाघव चिन्ह का मतलब है, अगर हम लाघव चिन्ह की बात कर दें, तो लाघव चिन्ह का मतलब है कि हम अगर कोनो भी चीज का संक्षेप में लिख रहे हैं, जैसे हम इंजीनियर लिखा, इंजीनियर, है ना, इंजीनियर, तो इंजीनियर में हो जाए। पीएचडी लिखा, बीए लिखा, बीएससी लिखा, तो इनमा हो जाए लाघव। अच्छा, अगर हम अगली बात करी कि त्रुटि विराम चिन्ह की बात कर दे या हंसपद चिन्ह, अगर कोनो चीज का तुम भूल गए लिखे, तो अगर वही का लिखे है तो हमका त्रुटि विराम चिन्ह का लिखे पड़ी। जैसे सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता भूल गए लिखे, तो हम वो चिन्ह लगा दे, आप महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है। योजक चिन्ह की बात कर ली, तो योजक चिन्ह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। योजक चिन्ह का बीच द्वंद्व समास में हो सकता है। द्वंद्व का मतलब दोनों लड़ी गई है, पता ही नहीं चली कि को आगे है को नहीं है। अच्छा, तो द्वंद्व समास में हो सकता है। अगर द्वि विशेषण लिखे हैं, मोटा पतला, मोटा भारी, तो यूं हो सकता है। द्वि विपरीत शब्द लिखे हैं, दिन रात, है ना, तो यूं हो सकता है। जहां पर का लोप हुई, हुआ हो सकता भारत की सभ्यता, तो अगर का लोप हुई रहा तो हम हियों पर लिख सकते थे भारत, आगे मना दिन, यो वाला चिन्ह योजक चिन्ह या फिर सामसिक चिन्ह या है ना, आगे लिख दिन। चरण कमल विश्व संफकत या विश्व की संफकत। जब शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाए, हाँ हाँ नहीं नहीं, जब द्विक्रियापद एक साथ हो जाए, खाना पीना नाचना कूदना, ये सब होगा। अगर हम उपमा अलंकार का उदाहरण लिख दें, हम कहा भैया हम उपमा अलंकार का उदाहरण लिख दें, तो हो यह चिन्ह हो जाई, है ना, चांद रोशन चेहरा। अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह की बात कर दी, तो अवतरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह हुआ जो ऊपर करके ऊपर दुई बिंदी लगा दी जाती हैं। मतलब कोनो भी एक बहुत ही जरूरी चीज अगर वह में लिखी जा रही है, तो वह का अवतरण या उदाहरण चिन्ह कहा जाए। तो अगर हम लिखा कि जयशंकर प्रसाद ने कहा लिखा कामायनी लिखा, तो कामायनी का वह मग मैं लिख दिन। हम कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा, अब का कहें, तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो उसके बीच में घुसेर दिन, एक कहा अवतरण चिन्ह। अगर हम तुल्यता बोधक चिन्ह की बात कर दे, तो तुल्यता का मतलब है बराबर। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 क्विंटल बराबर एक एक 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम, 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम। अगर हम कोष्टक चिन्ह की बात कर दी, तो है ना, कोष्टक चिन्ह की बात कर दी तो अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का यूज हुआ है। वैज्ञानिक अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों पर अनुसंधान कर रहे हैं, तो यह क्या है? यह है कोष्टक चिन्ह। अगर हम लोप चिन्ह की बात कर दें, तो लोप चिन्ह या पूरक चिन्ह की बात कर दें, तो लोप चिन्ह का या स्वतंत्रता सेनानी हमारे दिल की शान है, तो एक कहा जाए लोप चिन्ह। पाद चिन्ह की बात कर दी, अगर हम पाद चिन्ह की बात कर दी, तो पाद चिन्ह या फिर पाद टिप्पणी चिन्ह या फिर तारक चिन्ह की बात हो जाए, तो जब किसी चीज का स्पष्टीकरण देखने के लिए अगर वह का यूज हो जाए, तो एक कहा जाए पाद चिन्ह। पुनरावृत्ति चिन्ह या अनुवर्ती चिन्ह की बात अगर हम कह दें, तो पुनरावृत्ति चिन्ह यानी जो चीज बार बार ऊपर लिखी जा रही है वही का नीचे नहीं लिखे मन है, तो हम पुनरावृत्ति चिन्ह लगा दे। पाद चिन्ह या तारक चिन्ह जब किसी चीज का स्पष्टीकरण करने के लिए यह का यूज कर दी जाए कि आगे वही चीज का स्पष्टीकरण देखे, तो हो जाए लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का मतलब गायक, गायब कर दिन का हम कहा हमारे स्वतंत्रता सेनानी कहाँ है? अब दिल की, अब आगे नहीं पता कि कहाँ है, तो ये होगा। कोष्टक चिन्ह तो पता है कि जब किसी चीज का और अधिक स्पष्ट लिख दी जाए, हमका वैज्ञानिक अल्ट्रावायलेट किरणों पर अनुसंधान कर रहे हैं, तो अल्ट्रावायलेट का और अधिक अच्छे से लिख दी जाए, तो पराबैंगनी होगा। अच्छा, निर्देशक चिन्ह की बात कर दे, तो निर्देशक चिन्ह का मतलब है एक आगे लाइन खींच देंगे, तो वह का कहा जाए निर्देशक चिन्ह। मंतव्य को स्पष्ट करने के लिए एक यूज किया जाता है, वह का कहा था निर्देशक चिन्ह। कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह कितने हैं? 20 हैं।
और निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से बड़ा हुई। अलंकार के 3 भेद हुई हैं और हम यही में लगा दें निर्देशक चिन्ह। पहला है शब्दालंकार, फिर दूसरा है छंदालंकार, फिर अगला है उभयालंकार। ठीक है, धन्यवाद।